मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती अर्जुन। इस घर में सारी बंदिशें सिर्फ मेरे लिए ही क्यों हैं? आपकी बहन पूर्वी, वो नौकरी भी कर रही है। उन्हें हर तरह के कपड़े पहनने की आजादी है, मुझे नहीं। मैं इसे बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन चिया, हमारी बच्ची जो मात्र 4 साल की है, उस पर भी पाबंदियां लगने लगी हैं। आखिर क्यों? अपनी माँ के कहने पर आप मुझ पर हाथ तक उठा देते हो। मैं सोचती थी कि कुछ समय में मेरा प्यार आपको बदल देगा, लेकिन मेरा प्यार तो क्या, बच्ची का स्नेह भी आपको नहीं बदल पाया। अब मुझे आपसे तलाक ही चाहिए, तभी आपके घर वाले खुश रहेंगे। आप उन्हीं को खुश रख लीजिए। चारू ने अर्जुन के सामने अपनी बात खुलकर आज बोल ही दी। क्या बोल रही हो चारू? होश में तो हो? तलाक, शादी ब्याह क्या गुड्डे गुड्डी का खेल है कि जब चाहा 7 फेरे ले लिए और जब चाहा तलाक ले लिया? अर्जुन चारू की बातों से हतप्रभ रह गया। वो तो सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था। होश में ही आ गई हूं अर्जुन। मेरी माँ और पापा ने मुझे बहुत समझाया था कि प्रेम में पागल मत बनो, फिर भी मैं अपने फैसले पर अड़िग रही। नौकरी छोड़ परिवार में रम गई कि मुझ पर कोई उंगली ना उठा सके, लेकिन नतीजा 0 ही निकला। कहते हुए चारू का गला रुंध गया। चारू और अर्जुन एक ही कंपनी में काम करते थे। 2 साल बाद जब अर्जुन चारू का टीम लीडर बन गया तो अर्जुन की गंभीरता ने उसे सम्मोहित कर लिया। अर्जुन भी चारू की परिपक्वता, काम में दक्षता से प्रभावित था। 3 साल तक साथ में काम करते हुए दोनों ने विवाह करने का फैसला ले लिया। अर्जुन का परिवार साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें उसके क्लर्क पिता, माँ और 2 बहनें थीं। चारू के पिता PWD में इंजीनियर थे, अतः उनकी हैसियत अर्जुन के परिवार से बहुत अच्छी थी। चारू का छोटा भाई अभी पढ़ ही रहा था। चारू के माता पिता को यह रिश्ता अपने बराबर नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को काफी समझाया भी, लेकिन चारू अपने फैसले पर दृढ़ रही। उसने तर्क दिया कि वो और अर्जुन अपनी नौकरी के बल पर उस घर में परिवर्तन ले आएंगे। अंततः उसके माता पिता मान गए और अर्जुन संग उसका ब्याह हो गया। अर्जुन के घर में उसके पिता और बड़ी बहन सीधे साधे थे। वो चारू को बहुत मानते और सहयोग भी करते थे। 1 साल बाद बड़ी बहन ब्याह कर ससुराल चली गई। चारू अपनी जॉब करती रही। अर्जुन की छोटी बहन की पढ़ाई पूरी हुई तो उसने भी जॉब करने की इच्छा जताई, जिस पर अर्जुन की माँ उखड़ गई और वो चारू को बुरा भला कहने लगी कि उसी की देखा देखी उनकी बेटी बिगड़ गई है। अर्जुन और उसके पिता के काफी समझाने के बाद ही वो राजी हो सकी। जॉब पर जाते ही अर्जुन की बहन के रंग ढंग बदल गए। उसकी सैलरी माँ के हाथों में पहुंची तो माँ के भी तेवर बदलने लगे। अब वो चारू पर हावी होने लगी, जबकि चारू भी अपनी सैलरी से उनको खर्चे के पैसे देती थी। अब आए दिन घर में काम को लेकर चिक-चिक शुरू हो गई। चारू ने काम वाली लगवा दी, लेकिन सासू माँ के दुर्व्यवहार के चलते वो भी ना टिकती। सासू माँ की रोक टोक की वजह से चारू घर से साड़ी पहनकर निकलती और ऑफिस के चेंजिंग रूम में जाकर फॉर्मल पहनती। घर के तल्ख वातावरण की वजह से अर्जुन और उसके संबंधों में दूरियां आने लगी, जबकि चारू प्रयासरत रहती कि ऐसा ना होने पाए। अर्जुन की माँ यही तो चाहती थी। वो उल्टी सीधी शिकायतें भी अक्सर लगा देती। इन्हीं सब परिस्थितियों में चारू प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के दौरान भी वो ऑफिस जाती रही कि दिन भर उस घुटन भरे माहौल से दूर ही रह सके। नियत समय पर जब चारू ने फूल सी बच्ची को जन्म दिया तो अर्जुन के घर में बाकी लोग तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उसकी माँ और छोटी बहन का मुंह बन गया। चारू को उनकी बेरुखी बहुत अखरती। वो सोचती कि माँ को तो चलो पोते की चाहत रही होगी, लेकिन छोटी ननद जो कि स्वयं एक लड़की है, उसे क्या दिक्कत है भला। छोटी बहन के मन में ये असुरक्षा की भावना आ गई कि अब भाई तो बस अपनी बेटी को ही देखेगा, उसकी अनाप शनाप मांगों को अब पूरा नहीं करेगा। बस इसी के चलते दोनों का दुर्व्यवहार और बढ़ता चला गया। इस क्लेश से अर्जुन इतना परेशान रहने लगा कि उसने 1-2 बार चारू पर हाथ भी उठा दिया। अर्जुन के पिता और बड़ी बहन अर्जुन की माँ व छोटी बहन को बहुत समझाते, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। बड़ी बहन ने अर्जुन को चारू पर हाथ उठाने पर बहुत धिक्कारा भी, लेकिन परिस्थितियां बद से बदतर होती चली गई। अपनी बच्ची संग बदसलूकी होते देख चारू ने अपनी जॉब से ब्रेक ले लिया। वो छाया बनकर उसके साथ रहने लगी, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी जब अर्जुन की माँ ने उस बच्ची को 2 तमाचे सिर्फ इसलिए जड़ दिए कि उसने शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। तब तक उसकी छोटी बहन भी ऑफिस से आ गई और दोनों माँ बेटी ने मिलकर खूब हंगामा किया। आज की घटना ने चारू को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो ये तो जानती ही थी कि अर्जुन इस घर से अलग दूसरे घर में जाएगा नहीं, माँ का व्यवहार सुधरेगा नहीं, इसीलिए उसने तलाक का फैसला ले लिया। उसने सोच लिया था कि
कि वो माँ के घर भी नहीं जाएगी, अपनी जॉब वापस ज्वाइन करके किराए के कमरे में रह लेगी। ये सब बातें अर्जुन से कहकर वो अपने मायके चली गई। वहां भी उसने अपना निर्णय माता पिता को बता दिया। सुनकर वो भी सकते में आ गए। फिर चारू की माँ ने पूछा, अर्जुन अपनी बच्ची से प्यार नहीं करता? करते हैं माँ, उनकी तो जान ही बसती है इसमें। और चिया? वो भी शायद परेशान होगी, लेकिन कुछ दिन में तो इसे भी आदत हो ही जाएगी। चारू आंखों में आंसू भरकर बोली। उधर अर्जुन ने अपने पिता को चारू की बात बताई। वो परेशान हो उठे। उन्होंने अर्जुन को पहले तो सुनाया कि इसीलिए तुम्हें पहले समझाता था, अब क्या करोगे? तुम रह सकोगे चारू और चिया के बिना? और इन सब में उस नन्ही मासूम का क्या? उसका जीवन नहीं बदल जाएगा? क्या तुम चाहोगे कि वो अपने पिता के प्यार और साय से आजीवन महरूम रहे? नहीं पापा, मैं तो उन दोनों के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि चारू इतनी अधिक मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी कि उसे मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं रह गया। गलती मेरी भी है कि मैंने उसकी कोई बात ही नहीं सुनी। अब क्या होगा पापा? अर्जुन के तो हाथ पांव ही फूल गए थे। पापा ने अर्जुन को सांत्वना दी, फिर अपनी पत्नी और बेटी पर भी जमकर बरसे। उनकी पत्नी ने पहली बार उनका ये रौद्र रूप देखा था। वो कुछ बोल नहीं सकी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही अर्जुन के पिता उसे साथ लेकर चारू के पीहर पहुंच गए। इधर चिया रात भर पिता को याद करती रही, सो नहीं पाई। चारू ने तो पूरी रात ही आंखों में निकाल दी थी। सुबह दादू और पापा को देखते ही चिया उनसे जा लिपटी। अर्जुन के पापा ने चारू को बुलाकर अपने पास बिठाया और बोले, बेटा, एक बार खुलकर तुमने अपनी परेशानी मुझसे तो बताई होती। इतना बड़ा फैसला तुमने ले डाला। तलाक ही हर समस्या का अंत नहीं होता। क्या तुमने ये सोचा कि चिया को माँ और पिता दोनों की ही जरूरत है? उसकी जिंदगी में जो खालीपन आ जाएगा वो तुम भी ना भर सकोगी। अपने घर चलो। पहले भी तुम्हें बेटी ही बनाकर ले गया था। मुझे माफ करना कि मैं अपने फर्ज का निर्वाह नहीं कर सका, लेकिन इस पर वादा करता हूं कि ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और ये नालायक अब तुम्हें छूना तो दूर, आंखें भी नहीं दिखा सकेगा। उनके ये बात कहने की स्टाइल पर चारू को हंसी आ गई। उसे हंसते देख चारू के माता पिता ने भी चैन की सांस ली। ससुर द्वारा दिए गए आश्वासन और अर्जुन की पश्चाताप भरी आंखों को देख चारू का दिल पिघल गया। तलाक तो वो स्वयं भी नहीं चाहती थी। आखिर टूटकर चाहा जो था अर्जुन को। अब वो पूरे आत्मविश्वास और हक के साथ अपने पिया के घर वापस आ गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।